खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। काशी अन्नपूर्णा अन्नक्षेत्र ट्रस्ट ने कराया सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार। सोमवार प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक संपूर्ण विधि विधान से यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें मुंडन, कर्णभेद, गायत्री दीक्षा, उपनयन और वेदारंभ संस्कार आदि से वैदिक विधि से संपन्न कराया गया। श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल की यज्ञशाला में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार आयोजन किया गया। इस दौरान 500 बटुकों का उपनयन संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार से आंतरिक विकास, बाह्य विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास होता है। महंत शंकरपुरी यज्ञोपवीत संस्कार की पारंपरिक रस्मों के अनुसार बटुकों ने अपने माता पिता सहित परिवारजनों से भिक्षा प्राप्त करने काशी के लिए दौड़ लगाने की रस्मों का निर्वहन किया। शिवपुर स्थित अन्नपूर्णा ऋषिकुल के प्रांगण में बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। आचार्य, पंडित और पुरोहितों के आचार्यत्व में हुए सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार के दौरान वेद पाठी पंडितों के सामूहिक मंत्रोच्चारण के बीच भगवान गणेश, षोडश मातृका, ब्रह्मा, नवग्रह और वेद माता गायत्री माता का पूजन हुआ। अग्नि देवता का पूजन हुआ। बटुकों ने मंत्रोच्चारण के बीच हवन में आहुतियां दी। यज्ञाचार्य की ओर से नवंबर विप्रजनों को यज्ञोपवीत एवं गुरुवार मंत्र दिया गया। यज्ञोपवीत संस्कार की पारंपरिक रस्मों के अनुसार बटुकों ने अपने माता पिता सहित परिवारजनों से भिक्षा प्राप्त की और जुड़े सभी सभी बटुकों को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर महंत जी ने बताया कि ग्रंथों का अध्ययन से पहले संस्कार जरूरी। जनेऊ को उपवीत, यज्ञ सूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मणिबंध और ब्रह्मसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में यज्ञोपवीत संस्कार 16 संस्कारों के अंतर्गत एक अनिवार्य संस्कार है। हमारे संस्कृत विद्यालय में यज्ञोपवीत संस्कार अति अनिवार्य इसलिए है क्योंकि यहाँ वेद पाठ, धर्म ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ, सनातन धर्म ग्रंथों का सांगोपांग अध्ययन कराया जाता है। संबंधित अध्ययन के निमित्त जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो नियम है, विधि है, उन विधि के अंतर्गत ही यज्ञोपवीत संस्कार भी अनिवार्य अंग है। बटुक अपने कंधे पर यज्ञोपवीत रखकर ज्ञान, माता पिता और समाज की 3 जिम्मेदारियां भी लेता है। 14वें उपनयन संस्कार के बारे में मंदिर प्रबंधक काशी मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2007 में इसकी शुरुआत अन्नपूर्णा के प्रांगण में की गई थी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य काशी के धरोहर को जीवंत रखना। लगभग 2500 लोग इस धार्मिक आयोजन के साक्षी बने और भोग प्रसाद ग्रहण किए। इस महोत्सव में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और नेपाल के लोगों ने भाग लिया। यज्ञोपवीत संस्कार के दौरान महिलाओं ने मांगलिक गीतों का गायन किया। इस दौरान बटुकों के परिवारजन समेत अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। वहीं सायंकाल में आशीर्वाद गोष्ठी कार्यक्रम हुआ। सायं 4 बजे आशीर्वाद गोष्ठी में वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखते हुए कहा कि उपनयन संस्कार से बटुकों का आंतरिक, नैतिक, चारित्रिक विकास से जुड़ा हुआ होता है। अध्यक्षता पूर्व मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी ने किया और कार्यक्रम संयोजक व संचालन प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी ने किया। विशेष सहयोग में ऋषिकुल के प्राचार्य आशुतोष मिश्रा, प्रदीप श्रीवास्तव, धीरेन्द्र सिंह, राकेश तोमर समेत मंदिर परिवार। किस तरह का ये प्रोग्राम चल रहा है, कितना अच्छा? और ये अन्नपूर्णा मठ मंदिर और श्री काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें लगभग 500 ब्राह्मण बटुकों का उपनयन संस्कार है। आज हमारे देश में संस्कारों की कमी आ गई है, जिसके कारण हम जो भारत को विश्व गुरु की परिकल्पना कर रहे हैं उसको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। उन संस्कारों की रक्षा के लिए काशी का अन्नपूर्णा मठ मंदिर हमेशा से इस बात के लिए कटिबद्ध है और महंत शंकरपुरी जी महाराज जी ने संकल्प लिया है कि पूरे देश में संस्कारों की एक कार्यशाला चलाएंगे। उसी को लेकर के विभिन्न राज्यों के बच्चे आए हुए हैं, पूरे देश के कोने कोने से बच्चे आए हैं और महंत जी ने सारे बच्चों का एक साथ उपनयन संस्कार करा के एक सामूहिक जो विधा है कि सामूहिक उपनयन संस्कार का एक शास्त्रों में अलग महत्व है, उसको लेकर के ये उपनयन संस्कार संपादित हो रहा है। सायंकालीन इसके बाद एक आशीर्वाद संगोष्ठी रखी गई है, जो राष्ट्र के माने जाने विद्वान हैं संस्कारों पर अपने उद्बोधन देंगे
उपनयन संस्कार का महत्व क्या है, भारतीय मनीषा में संस्कारों पर क्या क्या चर्चा की गई है। संस्कार और संस्कृति, क्योंकि इस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया है, तो राष्ट्र हमारा भारत इस समय सांस्कृतिक पुनरुद्धार की ओर जीवंत हो रहा है। उसको लेकर के काशी अन्नपूर्णा मठ मंदिर इस तरह का एक सुखद प्रयास कर रहा है कि हमारे भारत में अधिक से अधिक लोग संस्कारों के साथ अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार बने, विद्या के प्रति जिम्मेदार बने, समाज के प्रति जिम्मेदार बने, इसीलिए इन संस्कारों का आयोजन किया जा रहा है। इस तरह का प्रोग्राम में कितने लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है यहाँ पे? ये काशी अन्नपूर्णा निक्षेप ट्रस्ट अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से ये यज्ञोपवित का संस्कार है और साथ में दीक्षांत समारोह है। बच्चों के लिए आज उनके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और पहले तो यज्ञोपवीत का संस्कार सुबह से जो शुरू हुआ है 6:30 बजे से शुरू हुआ है और लगभग ये 12:30 बजे तक चलेगा। इसके बाद में एक संगोष्ठी है 4 बजे से, उसमें काशी से संबंधित या BHU से, विद्यापीठ से, संपूर्ण से सभी विद्वान आएंगे, अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, बच्चों को आशीर्वाद देंगे। और ये हम लोग जो कार्यक्रम करते चला रहे हैं, लगभग इसमें 500 बच्चे हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार आज कराया गया है। और 24 वर्ष में ये 24वां वर्ष है जो लगातार ये परंपरा चली आ रही है। उसके अनुसार हम ब्राह्मणों के बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। इसमें जो भी 500 बच्चे लगभग हैं उन सबका, सभी ब्राह्मण हैं और सबका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है और सुबह से पूरी विधि विधान से हो रहा है और ये कार्यक्रम शाम तक चलेगा। कितने लोग शामिल होंगे संगोष्ठी में और किन किन विषयों पर बात होगी? मेन ये है कि पहले तो यज्ञोपवीत संस्कार से संबंधित बच्चों को बताया जाएगा कि यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, कि आगे जब उन लोगों ने आज धारण किया है तो उसका वो पालन करें और उसको उस संस्कार को समझें। दूसरा ये है कि शिक्षा से संबंधित और क्या विवेक है बच्चों के लिए, जैसे बाहर निकलते हैं, अब नवयुवक निकल रहे हैं हमारे यहाँ से जो उत्तर मध्यमा पास करके जा रहे हैं, तो अब वो यूनिवर्सिटियों में जाएंगे तो उनको कैसे आचार व्यवहार करना चाहिए, तो वो सब के विषय में हम लोग जानकारियाँ देंगे। और शास्त्र से संबंधित जो जानकारियाँ होंगी उन बच्चों को आशीर्वाद के स्वरूप में सभी लोग अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। कहाँ से यहाँ पे बच्चे लोग आए जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ? ऐसा है कि लगभग 500 की संख्या है। हर स्थान का तो बताना संभव नहीं है क्योंकि उसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। प्रदेशों के हिसाब में देखा जाए तो राजस्थान के हैं, महाराष्ट्र के हैं, MP के हैं और साथ में बिहार के हैं, झारखंड के हैं, एक बंगाल का भी है और नेपाल के हैं और असम के हैं। ऐसे ले दे के करीब करीब कई प्रदेशों के यहाँ बच्चे आए हुए हैं और जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे वो भी हैं। और बाहर से जैसे कोई गरीब है जो अपना उपनयन संस्कार नहीं करा पा रहा, कुछ बच्चे वो भी आए हैं, उनके माता पिता भी आए हैं। जो भी यहाँ जो हो रहा है सब अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से हो रहा है, काशी अन्नपूर्णा निक्षेप ट्रस्ट की तरफ से हो रहा है और पूरी विधि विधान से कार्यक्रम होगा। इसके बाद में अभी भंडारे का कार्यक्रम है जिसमें लोग उनके माता पिता, अभिभावक या उनके शुभचिंतक हैं, उनके लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था है। और ये का व्यवस्था कल से चल रही, कल शाम को भी उनके भोजन की व्यवस्था थी, आज भी है, शाम को भी रहेगी और कल सुबह भी रहेगी। ये कार्यक्रम चलता रहेगा।